Hello guys, this is Shahidin Afridi and guys today we are going to discuss about the last topic of chapter number 3 class 9 biology. दोस्तों आज हम क्लास 9 बायोलॉजी की लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन हम कहते हैं एक्चुअली हम इसको बचाने को कहते हैं या सेव करने को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। या महफूज रखने को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन रखते हैं। अब अगर बात की जाए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो इसका मतलब ये होगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सेंसिबल वे, मीन्स के हम जानदार चीज़ों को, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको हम यूज़ करें एक मुनासिब तरीके से ताकि वो हमसे वेस्ट ना हो जाए, उसको हम एक महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली दोस्तों अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास हमने डिफाइन किया था कि दिस इज़ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी इज़ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। लेकिन अगर देखा जाए जितनी भी ऑर्गेनिज्म्स है, जितनी किस्म की भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी क्वालिटीज़ देखे तो ऑल ओवर ऑल हमें क्या आता है? वो बायोडाइवर्सिटी में आता है। अब दोस्तों इससे पहले अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तो इसके लिए हमारा जो स्पीशी टर्म्स है वो हमें याद आना चाहिए। मीन्स कि स्पीशीज़ की कुछ टाइप है वो भी हमें याद आना चाहिए, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखें स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशीज। दोस्तों स्पीशीज हम कहते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है, जो बुनियादी यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। अब दोस्तों व्हाट इज क्लासिफिकेशन? जो हमने क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज़ किया, क्लासिफिकेशन का मतलब है क्या? क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म in group and subgroups on the basis of similarities in differences, means के जो कि सेम ऑर्गेनिज्म हो या डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म हो, इसके जो फ़र्क है या एक जैसा है उसके ज़रिए हम जब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें ग्रुप में और इसके साथ साथ सब ग्रुप में तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। सेम बात है इजी कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन को, हमारे पास स्पीशी है। स्पीशी हमारे पास एक सिंगल यूनिट है, मीन कि एक ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशीज है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज से क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जितनी भी स्पीशीज है वो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप दोस्तों स्पीशीज के कुछ टाइप है जो कि हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक्सटिंक्ट स्पीशीज। व्हाट्स मीन बाय एक्सटिंक्ट स्पीशीज? द स्पीशी विच नो लिव एनीवेयर इन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशी। दोस्तों एक्सटिंक्ट स्पीशी वो स्पीशी जो कि दुनिया में जहाँ भी अगर आप देखें और वह मौजूद ना हो, ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशी। सिंपल है कि वो स्पीशीज हमारे पास जो कि ख़त्म होने वाले हो, इस दुनिया से इसका जो स्पीशी हो वो ख़त्म होने जा रहे हो, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी। जैसा कि ब्लैक बग, हंगुल वगैरह जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल्स है जो कि पाकिस्तान में जो है वो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हमारे पास इसके बाद है एंडेंजर स्पीशी। Endangered species, the species which are in the danger of extinction, means कि वो species जो कि हमारे पास extinct होने में और extinction का ख़तरा हो, इसमें इसको हम endangered species कहते हैं। जो कि हमारे पास यू चिलगोज़ा एक ऐसे प्लांट्स में जो कि पाकिस्तान में endangered species में शामिल किया गया है। अब दोस्तों threatened species वो species होता है which are likely to become endangered, मीन कि वो endanger के ख़तरे में हो, मतलब वो थोड़ा टाइम हो कि वो endanger होने का ख़तरा हो, इसको हम कहते हैं थ्रीटन स्पीशीज़। में हमारे पास बहुत से प्लांट्स है जो कि इंडेंजर होने का ख़तरा है। इसको हम ट्रीज़ की अगर हम देखें तो वो भी इंडेंजर है, इसकी कोई ख़ास एग्जांपल नहीं है। देखो हम थ्रीटन स्पीशीज़ को हम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी हम हैबिटेट लॉस करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम ओवरहंट करेंगे तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा? इंडेंजर हो जाएगा। फिर इंडेंजर से क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप है, मीन कि थ्रीटन स्पीशीज़ जब इंडेंजर हो जाते हैं तो इंडेंजर स्पीशी बन जाते
जाता है, इंडेंजर स्पीशी जब एक्सटिंक्ट बन जाता है तो वो हमारे पास इसको हम एक्सटिंक्ट स्पीशी कहते हैं, जो कि इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और जहाँ भी देखे वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। सिंपल। सो गाइज, आप इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दोस्तों कि इंसान के कौन से असरात है, कौन सी ऐसी इम्पैक्ट है जो कि हम इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों देखो, ओवर हंटिंग वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी बर्ड्स है, उसको क्या कर जाता है, उसको ओवर हंट किया जाता है, उसकी हंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो बायोडाइवर्सिटी वो लो हो जाती है, स्पीशीज़ लो हो जाती है, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडेंजर होता है, फिर एंडेंजर के बाद एक्सटिंक्ट होता है। दोस्तों अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो है वो जब बर्ड्स माइग्रेशन करता है, मीन्स के एक इलाके से दूसरे इलाके में माइग्रेशन करता है, तो इस माइग्रेशन के दौरान मीन्स के 50% 60% बर्ड्स को किया जाता है, हंट किया जाता है और हंटिंग की जाती है, जो कि बहुत बड़ा असरात है इंसान का बायोडाइवर्सिटी पे। सेकंड इज रिमूवल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़। दोस्तों इट इज़ द बिग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कि दोस्तों अगर कोई इंसान है, मीन्स के वो, अगर हम रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, मीन्स के एक इलाका है जिसमें एक स्पीशी मौजूद है, अब एक स्पीशी को आप रिमूव करते हो तो ये भी बहुत बड़ा ख़तरा होता है किस चीज़ का, इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन कि बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, इफेक्ट होता जाता है। सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी, मीन्स कि अगर स्पीशी कोई इलाके में मौजूद नहीं है, आप दूसरे इलाके से इंपोर्ट करो और वहाँ जो है आप लगाए और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी हो जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान में यूकलिप्टस जो ट्रीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए थे और इनमें क्या है, पाकिस्तान में लगाए गए थे, तो ये इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी, जो कि ये भी ह्यूमन बीइंग का एक असरात है बायोडाइवर्सिटी पे। इस तरह हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, मीन्स कि बहुत ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी जो हम देखें, तो इसके लिए कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान पड़ सकता है। फोर्थ वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन दोस्तों इज़ द मेन काज ऑफ द इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन, हम कहते हैं कि फॉरेस्ट ट्री, जितनी भी हम फॉरेस्ट है या ट्रीज़ है, इसको हम काट करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी माहौल पे जो असरात होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो जितनी भी वाइल्ड एनिमल्स है, अब उनकी लाइफ तबाह करते हो, मीन उनका हैबिटेट लॉस करते हो, क्योंकि अगर आप देखें ना तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ ट्रीज़ में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आपने ट्री काट लिया तो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाने के लिए वो में भी उसके राह में क्या होता है, ख़तरा हो कि वो मर न जाए। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी मेन काज है किस चीज़ का, इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, ह्यूमन बीइंग का। सो दोस्तों अगर हम और बात करें पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में दोस्तों अभी तक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसा कि हर जगह नेशनल पार्क बनाया गया है, जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हो तो इसको क्या किया जाता है, नेशनल पार्क में उनको अलाउ किया जाता है, तो कि ताकि इसकी स्पीशीज़ जो है वो रह जाए। अब दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिंपल इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।